आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इथेनॉल और उसकी प्रॉपर्टीज। सो इथेनॉल होता है हमारे पास C2H5OH। सो एक बहुत ज़्यादा फेमस लिक्विड है और हमें ये मिलता है अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर, लाइक विस्की, वाइन एट्सेट्रा। सो सारी अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर हमें इथेनॉल मिलता है और ये एक बहुत ज़्यादा यूजफुल सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। सो हम इथेनॉल को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं? सबसे पहला मेथड होता है इसका फर्मेंटेशन। सो हमारे पास जो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल है, हम उसको प्रिपेयर करते हैं शुगर से, राइट? सो वी हैव मोलासेस, जो कि एक लिक्विड होता है हमारे पास जब हम शुगर को केन जूस से सेपरेट कर देते हैं। सो हम मोलासेस को लेते हैं टैंक के अंदर और उसके सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं टू 10%। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर जो है वो हमारी 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो हम मोलासेस को फर्मेंट करवाते हैं यूजिंग यीस्ट, जो कि हमारा एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है। सो एंजाइम क्या होता है? एक बायोकैटलिस्ट। ये हमारे रिएक्शन को फास्ट मूव कराने में हेल्प कराता है हमारी, राइट? सो अगर हम 10% कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन लें मोलासेस का, तो क्या रिएक्शन होता है हमारे पास? सो बेसिकली शुगर क्या होता है? C12H22O11। पहले तो ये ब्रेक डाउन करेगा विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम और हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ये दोनों होते हैं आइसोमर्स। सो इनका फॉर्मूला सेम ही होता है, पर ग्लूकोज के अंदर हमारे पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है यानी कि CHO, और फ्रक्टोज के अंदर हमारे पास होता है कीटोनिक ग्रुप। सो बेसिकली ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं। सो शुगर के ब्रेकडाउन के बाद, इन्वर्जन ऑफ शुगर के बाद, हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज लेते हैं और जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर फर्मेंटेशन करवाते हैं टू फॉर्म इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। सो इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। तो जब हमारी एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उसका ये मतलब है कि हमारी फर्मेंटेशन जो है वो कंप्लीट है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो ये सोल्यूशन है ये बॉयल कर रहा है। सो हमारे इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है? हमारा जो टेम्परेचर है दैट शुड बी 303 केल्विन। कॉन्सेंट्रेशन हमारी शुगर की 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये प्रोसेस हमेशा डार्क में होना चाहिए। इस प्रोसेस को होने में कुछ दिन लगते हैं और एयर जो है दैट शुड नॉट बी प्रेजेंट। एब्सेंस ऑफ एयर इज नेसेसरी, बिकॉज अगर हमारे पास एयर होगी तो वो हमारे इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगी और हमें मिल जाएगा एसिटिक एसिड। सो ये था हमारा पहला तरीका इथेनॉल के प्रिपरेशन का। सेकंड तरीका क्या होता है हमारे पास? अगर हम इथाइलिन लें और उसकी हाइड्रेशन करा दें तो भी हमें मिलता है इथेनॉल। इथाइलिन क्या होता है? CH2CH2। हाइड्रेशन मतलब वाटर की एडिशन। सो वाटर क्या होता है? H2O।
अब जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और हमारे ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक मीडियम, राइट। एसिडिक मीडियम में हमारा जो हाइड्रोजन है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, H+ और OH-। अब जो डबल बॉन्ड होता है ये वहाँ पे जाके अटैक करेगा एंड बेसिकली हमें क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल। सो ये हमारा सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन का। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। सो हम सेम रिएक्शन को H2SO4 की जगह फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं एट 60 atm ऑफ प्रेशर एंड 573 केल्विन। तब भी हमें इथाइलिन से इथेनॉल मिलेगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इथेनॉल की, हमें पता है इथेनॉल की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और ये होता है कलरलेस इन नेचर। इथेनॉल बॉईल करता है एट 351 केल्विन और ये न्यूट्रल होता है टुवर्ड्स लिटमस। इथेनॉल को हम इजीली पानी के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अब जो हमने ये रिएक्शन करवाया था फर्मेंटेशन से, इससे हमें सिर्फ 10% इथेनॉल मिलता है। तो अगर हमें इसको कॉन्सेंट्रेट करवाना है तो हमें दूसरे मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। सो अगर हमारे पास कोई कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल की सोल्यूशन है जिसके अंदर 95% अल्कोहल है हमारे पास और 5% वाटर है, तो इसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। और अगर हमारे पास 100% अल्कोहल है तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। सो अब हम डिस्कस करते हैं इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंडर है कंबशन। सो इथेनॉल जो होता है ये एक हाईली वॉलेटाइल और कंबस्टेबल लिक्विड है। तो जब भी हम इसके कांटेक्ट में फ्लेम को लेके आते हैं इट इमीडिएटली कैचेस फायर और ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है। सो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी जो कंबशन है वो कंप्लीट होती है। सो इसी रीज़न की वजह से हम इथेनॉल को पेट्रोल के अंदर भी मिक्स करते हैं इन सम प्रोपोर्शंस, बिकॉज इससे क्या होता है ये कंबस्ट करता है टू फॉर्म CO2 और पोल्यूशन भी नहीं होती क्योंकि हमारी जो कंबशन है वो कंप्लीट है, इसलिए स्मोक इवॉल्व होती ही नहीं है हमारी। सो दिस इज मिक्स्ड विथ पेट्रोल। इथेनॉल की कंबशन कैसे होती है, इथेनॉल होता है C2H5OH। जब हम इसको बर्न करते हैं एयर के अंदर तो ये इमीडिएटली फायर कैच कर लेता है और हमें मिलता है 2 CO2 और साथ में वाटर। सेकेंड रिएक्शन जो हम इसका डिस्कस करेंगे वो होगा सोडियम मेटल के साथ। अगर हमारे पास इथेनॉल है और ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है यानी कि Na के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें मिलता है C2H5ONa जो कि होता है सोडियम इथॉक्साइड और साथ में इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस जो हमें देती है ब्रिस्क एफर्वेसेंस। इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं एज अ टेस्ट फॉर अल्कोहल्स या इथेनॉल के लिए। मान लीजिए हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली और उनको कुछ ऐसे अरेंजमेंट में प्लेस किया, राइट।
सो यहाँ पे था हमारे पास इथेनॉल और हमने सोडियम मेटल का एक पीस लिया छोटा सा, और ये पीस हमेशा ड्राई होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो ये रिएक्शन है बहुत वायलेंट हो सकता है और जो हमारा मेटल है वो फायर भी कैच कर सकता है। सो दिस पीस हैज़ टू बी वेरी ड्राई। सो जब हमने इथेनॉल ली और बीच में हमने सोडियम का एक पीस डाल दिया, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो हम चेक कैसे करेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है या नहीं? हम ये जो दूसरी वाली ट्यूब है इसके पास लेके आएंगे एक बर्निंग स्प्लिंटर, राइट? और हाइड्रोजन का एक टेस्ट होता है कि जब हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रखी होती है और हम बर्निंग स्प्लिंटर लेके आते हैं साथ में, सो दैट मेक्स अ पॉप साउंड। सो इस रिएक्शन के ऊपर हमेशा हमें पॉप साउंड मिलती है, दैट मीन्स कि हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। मूविंग ऑन, अगर हम डिस्कस करें इथेनॉल की पार्शियल ऑक्सीडेशन, सो अगर हम थोड़े वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेते हैं जैसे क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 डिजॉल्व्ड इन एसिटिक एसिड, तो हमें क्या मिलता है? C2H5OH जो है हमारे पास, जब हमने इसकी प्रेजेंस में उनकी पार्शियल ऑक्सीडेशन कराई तो हमें मिलता है इथेनॉल जो कि एक एल्डिहाइड है, साथ में मिलता है हमें H2O। सो हमें एक अल्कोहल से पार्शियल ऑक्सीडेशन पे क्या मिला? एल्डिहाइड। और अगर हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तो उस केस के अंदर हमें क्या मिलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस के अंदर होगी? डाइल्यूट अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। सो अगर हमने इथेनॉल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराई डाइल्यूट अल्कोहल अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस के अंदर, सो हमें क्या मिलता है? इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो बेयर्स रिएजेंट जो है उसका जो पर्पल कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है ट्यूब का जब हम इसको वार्म करते हैं इनिशियली, लेकिन उसके बाद हमें एक पिंक कलर मिलता है जो कि परसिस्ट करता है सॉल्यूशन के अंदर, राइट? तो अगर हम ऑक्सीडेशन कैरी आउट करवाएं एसिफाइड मीडियम के अंदर विद एसिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो क्या होता है? हमारे पास था इनिशियली इथेनॉल, सो हमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो O दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। सो पार्शियल ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है इथेनॉल एंड देन फाइनली इथेनोइक एसिड। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, फिर उसके बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिहाइड्रेशन का, एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो जब हम इथेनॉल को हीट करते हैं स्ट्रांगली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन के ऊपर, सो क्या रिएक्शन होना चाहिए? सो इफ वी हैव इथेनॉल C2H5OH और हमने इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन के ऊपर रिएक्ट कर रहा है तो हमें मिलता है इथीन। सो बेसिकली हमारा ये जो अल्कोहल है ये डिहाइड्रेट हो चुका है टू फॉर्म एन एल्कीन। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है क्योंकि इसकी एक स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है वाटर के लिए। सो इसीलिए हमारे इथेनॉल को अल्कीन के अंदर इथीन के अंदर डिहाइड्रेट कर देता है। सो अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है तो हम चेक कैसे करेंगे कि वो
इथेनॉल है या नहीं। हमने अभी डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहले सोडियम मेटल टेस्ट, दिस वन। ये जो हमने एक्टिविटी की थी दिस इज सोडियम मेटल टेस्ट, और हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस है वो एक इथेनॉल या कोई अल्कोहल है या नहीं। दूसरा टेस्ट होता है हमारे पास एस्टर टेस्ट, जो कि हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंडर। तो इथेनॉल के यूजेस क्या होते हैं? एक तो इथेनॉल एक अल्कोहलिक बेवरेज है, इट इज़ यूज्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हम इसको विस्की, वाइन, ब्रांडी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। हमने अभी कंबशन में डिस्कस किया था कि हम इसको पेट्रोल के अंदर मिक्स करते हैं बिकॉज इट रेडिली अंडरगोज कंबशन, और कंबशन से हमें CO2 मिलता है बिना किसी पोल्यूशन कॉज किए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कंबशन है वो कंप्लीट हो जाती है और हमें कोई स्मोक नहीं मिलता। सो इथेनॉल और क्या करता है, अगर हमें कोई ईथर बनाना है या क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन करनी है, सो इथेनॉल इज यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल। हम इसको सॉल्वेंट की तरह भी यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जैसे पेंट्स, वार्निश, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स एक्सेट्रा। हम इसको स्टोव्स में भी यूज करते हैं और स्पिरिट लैम्प्स के अंदर भी। और जब हमें कोई मेडिसिन इंजेक्ट करनी होती है स्किन के अंदर, सो स्किन की स्टेरिलाइजेशन के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। बट अल्कोहल का इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर? जब हम अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर लेनी शुरू कर देते हैं, रेगुलरली ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे लिवर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लिवर अल्कोहल को इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, इसीलिए अल्कोहल ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इज़ बैड फॉर हेल्थ। लेकिन अगर हम इसको लिमिट में लें, यानी कि 30 ml से कम की क्वांटिटी के अंदर लें, तो ये मेडिकली प्रूव किया गया है कि ये हमें एक स्टिमुलेंट की तरह बिहेवियर दिखाता है, एंड इट ऑल्सो गिव्स अस एक्स्ट्रा एनर्जी। सो दिस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर पेशेंट्स जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट इथेनॉल। सो अब हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। सो जो अल्कोहल होती है एक मेजर सोर्स है गवर्नमेंट की इनकम के लिए। सो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी एक्साइज ड्यूटी लगती है, और इस वजह से हमारा जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। पर इनकी हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। लाइक हमें इनको पेंट्स वगैरह में, फर्नीचर की पॉलिशिंग में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की तरह यूज़ करना होता है। सो दैट मीन्स कि अगर ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही है तो इसको चीप होना चाहिए, राइट, और इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम लगनी चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि फिर हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ना ऐसी अल्कोहल के अंदर जो हम कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, और इंडस्ट्रीज़ के लिए ले रहे हैं, राइट, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, हम जो अल्कोहल है उसको पॉइजनस बना देते हैं। कैसे? हम इथाइल अल्कोहल के अंदर या तो मीथेनॉल डाल देते हैं, या कॉपर सल्फेट, या फिर पायरिडीन। सो इससे क्या होता है कि हमारी जो अल्कोहल है दैट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और अगर कोई बंदा इस अल्कोहल को पीता है सो इससे सीरियस पॉइजनिंग हो सकती है, लॉस ऑफ आईसाइट, और अल्टीमेटली इट कैन लीड टू डेथ। सो ये था हमारा डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।